नमस्ते। मैं आज आपको कक्षा चतुर्थ विषय सामाजिक विषय गौरवशाली भारत उप विषय पाठ 2 आचार्य चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में बताऊंगा। आपको आज से लगभग 2200 वर्ष पूर्व की बात है। अपना भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, धन धान्य और वैभव से परिपूर्ण था। इसलिए वहाँ पे अब मैं आपको महापद्मानंद के बारे में बताऊंगा। महापद्मानंद मगध के राजा थे। इसकी राजधानी मगध की राजधानी थी कुशमपुर। आज ये पटना यानी पाटलिपुत्र के नाम से, पटना के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर घनानंद नाम के राजा राज करते थे। वह बहुत क्रूर और विलासी थे। एक बार घनानंद के पास को महापद्म भी कहते थे, क्योंकि उनके पास एक महापद्म रुपया था, जो आज इकाई दहाई के हिसाब लगाए तो प्रत्येक व्यक्ति पे 50 लाख रुपया हो जाएगा। वह अपने पूर्वजों के समान वह विख्यात नहीं था। इसलिए प्रजा वह अपने आप को राजा समझता था और प्रजा को सेवक। इसलिए उसके राज्य में बहुत ज़्यादा परेशानियां थीं। चंद्रगुप्त के बारे में, वहीं पर उसका प्रधानमंत्री था। वह बहुत कुटिल नीतिज्ञ था और वह उस राज्य का बहुत ध्यान रखता था। सब उससे प्रसन्न थे। वह प्रधानमंत्री और राक्षस के नाम से प्रसिद्ध था। उसका नाम कात्यायन था। कुटिल और विद्वान व्यक्ति था वह। अब मैं चंद्रगुप्त के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा। चंद्रगुप्त वास्तव में वैसे महापद्मन यानी घनानंद का पुत्र था। वह एक दासी का पुत्र था और क्षत्रिय बालक होने के नाते वह, उसकी माता मौर्य वंश की थी, नहीं, उनकी माता मयूर जाति थी, इसलिए वह मौर्य कहलाया। उसके बाद उसमें क्षत्रिय के गुण थे। अब मैं आपको चाणक्य के बारे में बताऊंगा। चाणक्य एक महान पुरुष थे। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त था और वे चड़क गांव के निवासी थे, इसलिए चाणक्य कहलाए। बाद में उनका गोत्र था कुटिल गोत्र। कुटिल गोत्र के कारण वे कौटिल्य कहलाए। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। तक्षशिला भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। ये पंजाब में। वहीं पर राक्षस और चाणक्य साथ साथ पढ़ते थे। उनमें घनिष्ठ मित्रता थी। और मैं अब आपको सिकंदर गुप्त के बारे में बताऊंगा। सिकंदर को अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता था। अलेक्जेंडर का नाम अलेक सुंदर। वह मैसेडोनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। उसने अपने पिता की और भाइयों की हत्या करके वह खुद राजा बन गया और मिस्र, टर्की, ईरान जैसे राज्यों को रौंदकर वह भारत की ओर बढ़ा। वह हिंदू पर्वत पार करके वह सिंधु नदी बढ़ा। तभी वहाँ पर छुपी हुई भारतीय सेना ने उसकी सेना को गाजर मूली की तरह काटा। वहाँ पर
चिनाब के राजा आम्बी थे और झेलम नदी के राजा प्रवर्तक थे। पर्वत यानी पुरु राजा के सैनिकों ने उसकी सेना के छक्के छुड़ा दिए। उसके बाद वह आगे बढ़ा और सिकंदर को मालव और शुद्रक राज्यों के सैनिकों ने विषभुजा तीर मारा और वह घायल हो, उसकी छाती में लगा और वह घायल हो गया। वह अपने मित्र मेडियस के जाकर रहा। अब मैं आपको कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में समझा रहा हूँ। सिकंदर के पिता का नाम था राजा फिलिप। राजा फिलिप। प्रश्न नंबर खा, उसकी क्या बनने की इच्छा थी? उसकी सारे संसार को जीतकर विश्व विजेता बनने की इच्छा थी। एक बार दोहराऊंगा मैं इसे। उसकी क्या बनने की इच्छा थी? सारे संसार को जीतकर विश्व विजेता बनने की थी। ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। प्रश्न नंबर गा को समझाता हूं आपको। किस राजा की सेना ने सिकंदर की सेना को नाको चने चबा डाले? तो राजा प्रवर्तक। राजा प्रवर्तक पुरु के नाम से प्रसिद्ध थे। राजा पुरु की सेना ने नाको चने चबा डाले। प्रश्न नंबर घनानंद को महापद्मानंद क्यों कहते थे? घनानंद को महापद्मानंद क्यों कहते थे? घनानंद के पास एक महापद्म रुपया था, इसलिए उसे महापद्म नंद कहते थे। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए। मगध के राजा का नाम घनानंद था। घनानंद था। नंबर चंद्रगुप्त के गुरु का नाम था, इनका नाम था चाणक्य। सम्राट की सेना के सिकंदर की सेना के छक्के छुड़ा दिए। राजा प्रवर्तक। राजा प्रवर्तक को पुरु भी कहते थे कि सेना के सिकंदर की सेना के छक्के छुड़ा दिए।
चाणक्य शिष्य बनकर सिकंदर की सेना में घुस गए। कौन घुस गए? गुप्तचर बनकर। गुप्तचर बनकर। अणा देखिए, राज्यों के वीरों ने सिकंदर को 20 भुजा तीर मारकर घायल कर दिया। यानी दो राज्य थे, मालव और क्षुद्रक। इनके सैनिकों ने तीर मारकर उसे घायल कर दिया। मालव क्षुद्रक राज्य के वीरों ने सिकंदर को 20 भुजा तीर मारकर घायल कर दिया। बेचारा घायल सिकंदर लौटकर अपने देश के दर्शन भी ना कर सका। बीच में नामक मित्र के अपने घर पर उसने दम तोड़ दिया। मेडियस, उसका मित्र था सिकंदर का मेडियस। अब मैंने आपको ये रिक्त स्थान समझाए, कुछ प्रश्न उत्तर समझा दिए, फिर भी ये आपको PDF के माध्यम से सब भेज दिया जाएगा। आप इन्हें उतार लेना और याद करना, ये आपकी परीक्षा में आएंगे।